औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, इसमें कौन से काम का, कौन से इवेंट का जिक्र हो रहा होता है, कौन सी इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और किस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हुए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम किसी ऐसे वर्क का या किसी ऐसे इवेंट का जिक्र कर रहे होते हैं जो कि एक्चुअली माजी में हुआ होता है और मौजूदा ज़माने में हम उस काम का जिक्र कर रहे होते हैं। जैसे मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, तो वो बात तो माजी की है लेकिन बता हम इसको प्रेजेंट में रहे हैं। अच्छा, इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है वो होती है सेकंड। इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल तमाम टेंसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में होता है, इसकी जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है? जो पास्ट इंडेफिनिट के जुमले होते हैं उर्दू में उनके आखिर में ता था, ती थी और ते थे वगैरह आता है। जैसे मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके जो ये मैंने जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, बाकी आप अगर रूल्स याद रख लेंगे तो इस पहचान को याद रखने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो बहुत ईजी सा है, जिस तरह वो आया, ही केम, बता हम माजी में रहे हैं और ये काम, बता हम प्रेजेंट में रहे हैं और काम के पास्ट में हुआ यानी कि पहले आया, ठीक है। वो आया, हम इससे मिले, वी मेट हैम, मिल चुके हैं उसके बाद बता रहे हैं वी मेट हैम। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है और सबसे पहले हमने सब्जेक्ट पुट करना है, देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी सा इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन आपने डिड नॉट लगा देना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। मैंने आपको बताया है कि जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज होती है। इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उनके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट देन डिड नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगी है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो डिड है ये ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म डन है, ठीक है। तो डिड नॉट जब सेकंड फॉर्म लग गया तो किसी भी सेंटेंस के अंदर दो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लग सकती हैं। अगर आपने डिड लगा दिया तो उसके बाद फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, यानी डिड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को नहीं फॉलो करता है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स हैं इसकी, वो देख लेते हैं। मैंने झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट टेल अ लाई, आई डिड नॉट टेल अ लाई। इसने फिल्म नहीं देखी, ही डिड नॉट वॉच द फिल्म, यानी कि सब फिल्म देख रहे थे, वो फिल्म देखने वाला काम ख़त्म हो चुका और बाद में उस बारे में बात हो रही है, तो ये जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि ही डिड नॉट वॉच द फिल्म। आई होप सो आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर चाहे वो किसी भी टेंस के हो, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, देन सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी, डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यानी कि डिड क्योंकि सेकंड फॉर्म है डू की, तो वॉच हम यानी कि फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे और वैसे भी सेकंड फॉर्म जो है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अंदर लगती है। डिड के बाद यू यानी कि सब्जेक्ट आएगा, वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब। क्या इसने पढ़ाई की, डिड ही स्टडी। बहुत इजी सा इसका स्ट्रक्चर था और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इजी से जुमलों से ये एक्सप्लेन कर सकूं। आप मज़ीद भी प्रैक्टिस के लिए जुमले खुद से बना सकते हैं, बस आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो कर लेना है। आगे जो इसके डबल इंटरोगेटिव होते हैं, एज़ यू नो, उसमें स्टार्टिंग में हम सिर्फ डब्ल्यू फैमिली पुट कर देते हैं और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो इंटरोगेटिव की तरह ही रहता है, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तुम वहाँ क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर। तुमने इसे क्यों बुलाया, वाई डिड यू कॉल हिम। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर था। हाँ, एक बात आपने याद रखनी है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपने ये जो मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये आपने मस्ट पुट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।